दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और हाँ, आप लोग का डिमांड के अनुसार दोपहर के 12 बजे जो है वो आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली आता है दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का, ठीक है, दोपहर के 12 बजे। वो भी हमारा जो है लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास, उससे भी अधिक क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। डेली आ रहा है, जैसा कि आप लोग आज नहीं देखे तो आज भी जाके देखिए, ठीक है। कल का क्लास नहीं देखे तो उसमें भी जाके देखिए। डेली आ रहा है आरपीएफ का, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और जैसा कि पता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे भी आप लोग के साथ जुड़ते ही हैं, जैसा कि अभी जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। वो हमारा असिस्टेंट लोको पायलट एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा आप लोग के सामने है एएलपी का, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये भी क्वेश्चन देखिए कितना आप लोग को लग रहा होगा इतना लंबा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन है और शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इतना लंबा क्वेश्चन को आसान तरीके से डील करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे ये हमारा दिया है कि a+1/a का मान 3 दिया हुआ है, तो एक अबे 3 नहीं था 8 था, ठीक है। 3 था दूसरे क्वेश्चन में, आई वाला क्वेश्चन जो हमारा इसमें 8 था, ठीक है। 3 वाला तो आप लोग हम पिछले क्लास में करवा ही चुके हैं, तो 3 नहीं इसमें 8 था। कितना है हमारा 8 दिया हुआ है, इसका मान ध्यान रहे कितना मान दिया हुआ है 8 दिया है। तो हमें मान ज्ञात करना है a³ + 1/a³ का मान। किसका मान ज्ञात करना है a³ + 1/a³ का मान। अबे मान जा, काहे नहीं मानते हो बे। चलिए 8 दिया हुआ तो a³ का, तो आप लोग को हम बताए ही पहले के क्लास में a + 1/a का मान अगर p दिया हुआ है तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, दोनों जगह अगर प्लस है तो इसका मान हो जाएगा p³ - 3p। क्या हो जाएगा p³ - 3p। होता है या नहीं होता है, बिल्कुल आप लोग को पता है। लेकिन p के जगह अभी जो मान हमारा दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो p के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 8 के क्यूब में घटा देंगे क्या चीज़, 8 का 3 गुना, यही चीज़ करते हैं ना, उसका 3 गुना। तो 8 का क्यूब 512, इसमें घटा देंगे 8 तिया 24। 512 में जो 24 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 488। कितना, तो इसका जो मान आ गया वो हमारा 488, जो कि पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। इस प्रकार का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग बना पाइएगा एकदम। लगभग आप लोग ऐसा क्वेश्चन हम लगभग 200 के आसपास करवा चुके हैं, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, रेलवे के जूनियर इंजीनियर का हो, एएलपी का हो। इस प्रकार का सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं। पावर 6 हो, पावर 6 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, वो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार है, करवा चुके हैं। तैयार था और ख़त्म भी हो चुका है, करवा चुके हैं, ठीक है। आप देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, हमें दिया है 5 10 थीटा बराबर अगर 4 दिया है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोग को पता है ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं। दो एएलपी में भी ऐसा क्वेश्चन, देखिए ये हमारा एएलपी में भी सेम प्रश्न पूछा गया है और ग्रुप डी में देखिए, अभी एएलपी का सेम है देखिए ग्रुप डी में भी देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ग्रुप डी का है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे है बस tan थीटा बराबर 3/5 और यहाँ पे है 3 tan थीटा बराबर 2। अभी जो हम लोग करने वाले हैं ग्रुप डी में वो है 5 tan थीटा बराबर 4। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी जो हम लोग करने वाले। तो एएलपी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी में आता है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से सभी क्वेश्चन किया करें, ठीक है। इसका आंसर एक विद्यार्थी ने साथ ही किया, उसका दूसरे तरीके से, वो भी अच्छा तरीका है, उसमें भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्द क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, वो भी तरीका। लेकिन आप लोग को हम ये तो तरीका बताइए, इसमें हमें सभी जगह लागू होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो तो क्वेश्चन वो जो तरीका आप लोग कमेंट किए बन जाएगा, लेकिन बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आप लोग फंस सकते हैं, इसीलिए हम वो तरीका नहीं करवाएं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में वो तरीका आप लोग लगा सकते हैं, अगर चाहते हैं तो हम बता ही देंगे वो भी तरीका। तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा का जो मान आ गया 4/5 आ गया। कितना आ गया 4/5। क्या लंब कर्ण करके क्या इसका कर्ण निकालें, लंब निकालें, उस प्रकार से हम लोग नहीं बनाना है। तो हम लोग का क्या तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को बनाने का, तो जो दिया है सबसे पहले उस पर देखिए। अब हम लोग दो क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिखते भी नहीं है, वहीं पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको जो चीज़ हमको दिया हुआ है एक बार हम इसको करेंगे, थोड़ा सा लिखने का प्रयास यहाँ ऊपर में, ठीक है। चलिए ऊपर में इसको हम लिख लिए हैं, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम, इस क्वेश्चन को करना है तो सॉल्व। अब देखिए क्या बताए थे, 10 का मान दिया है तो सभी को कोशिश कीजिए 10 ही बना लेने का। 10 का मान दिया है तो सभी को बना लेंगे हम 10 ही। तो 10 कैसे बनाएंगे,
तो 10 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, एकरा में cos से भाग करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब लेकिन करेंगे तो पूरे में cos से भाग करेंगे और अभी मान चेंज हो जाएगा। वहाँ पे cos से भाग किए तो यहाँ भी cos से भाग करेंगे, जैसे cos से cos खत्म, जो पहले था मेरा क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा। क्या इसका मतलब यहाँ पे यहो बोल सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे किससे, cos थीटा से हम भाग कर देंगे। तो वहाँ से भाग किए cos थीटा से, वहाँ भी तो यहाँ भी भाग करेंगे cos थीटा से, दोनों में करेंगे तो मान हमारा देखिए ये दोनों कट के वही का वही रह जाएगा। भाग करना है किससे, cos थीटा से। जब एकरो में हम cos थीटा से भाग दे देंगे और इसमें भी cos थीटा से भाग दे देंगे, यहाँ भी cos थीटा से भाग देंगे, यहाँ भी cos थीटा से भाग देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, cos थीटा 10 5 tan थीटा क्या आ गया, 5 tan थीटा क्या आ गया, 5 tan थीटा हमारा मान आ चुका है। तो आगे देखिएगा ठीक है, तो 5 tan थीटा आ गया, एकरा हम भाग करेंगे दोनों तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा -3 बचेगा, तो -3 बचेगा। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये कहाँ क्या छोड़ दिए, ये हमारा इधर था, इधर। ठीक है, ये बटा -3 था तो -3 बटा, नीचे में ऊपर का तो काम हो गया, नीचे क्या होगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया, नीचे में करेंगे सॉल्व की जगह 5 और साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा इतना देखिए मने मन भी कर सकते हैं, माइनस, अब प्लस था तो प्लस, 3 का 3 क्यों, क्योंकि कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा। इतना मने मन करना एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनाना है। अब देखिए क्या tan थीटा का भी मान रखे तो बिल्कुल नहीं, 5 tan थीटा, अब इसका भी मान निकालना यहाँ पे नेसेसरी जरूरी है ही नहीं। क्यों नहीं है, तो डायरेक्ट देखिए 5 tan थीटा का मान 4 है, तो 5 tan थीटा है, इसका मान 4 है, तो 4 - 3, ऊपर -3 ठीक है, 4 - 3 बटा कितना हो जाएगा, जब बटा में हम मान जा बटा में जब सॉल्व करेंगे तो बटा कितना हो जाएगा, इसका मान कितना है, इसका मान हमारा कितना है, 5 है, देखिए इतना इसका मान 4 है, तो 4 और +3 कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 बटा 4 3 7, मतलब कितना आ गया, 1/7 आ गया। जब इसको पूरे को हम लोग अच्छे बेहतरीन ढंग से सॉल्व किए बिना कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी के, और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ठीक है, ये तरीका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 1/7 आ गया। तो कौन से ऑप्शन में 1/7 है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा में हमारा 1/7 है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोपहर के 12 बजे भी आप लोगों के लिए हम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। देखिए पूर्ण वर्ग बनने का 8 क्लास 8 में भी एक नियम है, वो है अगर लगातार विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग बनता है। ठीक है, लगातार जोड़ रहे हैं विषम संख्याओं को तो पूर्ण वर्ग। जैसे आप लगातार देखिए 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, लगातार 2 विषम संख्या को जोड़िए तो पूर्ण वर्ग बन गया, 3 1 4 बन गया। लगातार आगे भी जोड़िएगा तो मानो कितना 1 3 और 5 कितना बन गया 9, देखिए पूर्ण वर्ग बना। जितना भी लीजिए, जितना पूर्ण संख्या लें, 3 को लेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा, 4 को लेंगे तो 4 का स्क्वायर, 2 को लिए देखिए 2 का स्क्वायर बना, 3 को विषम संख्या लेंगे, 4 को लेंगे 3 5 7 देखिए 16 आएगा। आप लोग देखिए 4 का स्क्वायर आएगा। तो जितना भी विषम संख्या लेते हैं उसका वर्ग बनता है, लगातार लेते हैं। तो 1 है, ठीक है, 2 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद एक 5 नहीं है, 5 7 9 11 13 सभी है, एक इसमें 5 छूटा हुआ है। अगर 5 देंगे तो क्या वो है एक संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 6 7 7 है, 7 7 49, इसका जो योगफल 49 है। आप लोग 7 को ही है ना, देख लीजिएगा 1 3 5 7 9 11 13 7 है तो 49 आ जाएगा इसका। मतलब कितना जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 5 जोड़ने पर। तो 5 हमारा दूसरा ऑप्शन में है। ये नहीं कि सबको जोड़ के आप देखेंगे, नहीं, तरीका होता है ये। ठीक है, तो इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो यह जो है हमारा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग का आप लोगों को हम क्वेश्चन ये बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 5000 का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष के लिए बोला है 10% है। अब देखिए ये मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे आप लोग, नहीं सॉरी, इसका हम बहुत ही बेहतर रेशियो मेथड लगाएंगे। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट। 10 रुपया प्रिंसिपल है तो उस पर 10% का ब्याज मतलब 1 रुपया का ब्याज 11। 10 रुपया पे 1 का ब्याज मतलब 11 रुपया। ये हो गया 1 साल का। 10 पे 1 का ब्याज 11, फिर 10 पे 1 का ब्याज 11, फिर 10 पे 1 का ब्याज 11।
ये हमारा 3 साल का हो गया तो 3 गो लिख दिए, ठीक है, ये हमारा 3 साल का हो गया। अगर यहाँ से गुना करेंगे 3 साल का मूलधन अगर रेशियो के अनुसार 3000 आ जाएगा, या बे 3000 आएगा कि 1000 आएगा, मिलन क्या तुम भी, कितना आएगा 1000 आ जाएगा। यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1331, जैसा कि घनमूल आप लोग को पता होगा, कितना आ गया 1331। मतलब 3 साल का जो हम लोग 10% जो क्वेश्चन में दिया था उसके अनुसार निकाले, उसके अनुसार तो आ गया 3 साल का 1000। लेकिन क्वेश्चन में 1000 नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया 3 साल का 5000 है। कितना है 5000 है 3000 का, तो कितना गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है 5 गुना। लेकिन हमको क्वेश्चन बोला चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ना कि मूलधन निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1000 रुपये मूलधन है और उस पर 1331 रुपया हम ले रहे हैं ब्याज सहित। तो ब्याज का कितना रुपया ले रहे होंगे 331 रुपया। कितना रुपया ले रहे होंगे ब्याज का 331 रुपया हम लोग ब्याज का ले रहे होंगे। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो कितना एक्चुअल से कितना गुना ज़्यादा दिया है क्वेश्चन में, हम लोग का आया है 1000, लेकिन एक्चुअल में 5000 था, 5 गुना है। तो ब्याज भी हमारा एक्चुअल से कितना 5 गुना। हम लोग का जो आया है 331, तो 331 नहीं एक्चुअल में हो जाएगा इसका 5 गुना। कितना हो जाएगा एक्चुअल में, एक्चुअल में जो हो जाएगा इसका 5 गुना हो जाएगा। तो इसको कर देंगे 5 से गुना और हम लोग का आ जाएगा आंसर। जब कर देंगे गुना 3 5 15 है और एक कितना हो जाएगा 165, तो हो जाएगा 1655। जो इसको मतलब इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा 1655, ठीक है। तो ऐसे भी इकाई अंक से भी निकालना चाहे, इसको गुना नहीं करेंगे तो 5 का 5, इकाई अंक पे 5 आएगा। इकाई अंक पे 5 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में पूछा था, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1655। ये NTPC का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। दोपहर के 12 बजे हमारे चैनल पर 10 क्वेश्चन डेली प्रीवियस ईयर RPF का आता है, वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।